ओम शांति। 19 जून 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न, किस एक बात पर पूरा ध्यान दो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। उत्तर, पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, अपसेंट नहीं होना है। यहाँ वहां से भी ढूंढकर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। ओम शांति। शिव भगवानुवाच सालिग्रामों प्रति। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, यह भी तुम जानते हो और कोई भी जान न सके। क्या एक ही बार होता है? शिव भगवानुवाच सालिग्रामों प्रति। ये सारे कल्प में एक ही बार होता है और तो कोई जान नहीं सकते। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। मनुष्य इसको नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ नहीं है। इसको कहा जाता है ना, ज्ञान यज्ञ। स्थापना में विघ्न तो पड़ नहीं है। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो ना बच्चे, वह सब स्वाहा हो जाना है। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह सब स्वाहा हो जाना है। फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। जो चीज स्वाहा हो जानी है तो उसमें ममत्व तो नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है विशेष और वाइसलेस का संगम, जबकि चेंज होनी है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। यह तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट्स समझने की है। ये जो पॉइंट्स बाबा समझा रहे, ये सब समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते हैं ना, बच्चे तुमको गुये गुये बातें सुनाता हूँ। रात दिन बाबा यही कहते। हाँ, क्योंकि रात को भी रात्रि क्लास भी होती थी ना, तो दिन में भी क्लास होती थी। तो बाबा कहते रात दिन बाप अपने बच्चों को यही कहते, मैं तुमको गुये बातें सुनाता हूँ। जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी है। जहाँ तक बाप है, माना जब तक बाप है ना यहाँ पे, तो पढ़ाई तो चलनी है। फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। जब आप चले जाएंगे, बच्चे भी चले जाएंगे, तो पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार है और बाप दादा जानते हैं कि नंबरवार कौन कौन क्या है, कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती है। माला के दाने ही पास विद ऑनर्स होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। ये बहुत समझने की बातें है। क्या करने की बातें है? समझने की। तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़े ही सकते हैं, टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं ना, उतना तुम नहीं, है ना। राइट बात है, बिल्कुल। बाबा जब समझाते हैं ना तो झट समझ आ जाती है। बुद्धि एकदम बुद्धि में लग जाता है कि बाबा जो कह रहे हो बिल्कुल राइट है। जब बच्चे समझाते हैं ना तो उतना तीर नहीं लगता है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट बाप है। तो बाप का तीर तो फिर डायरेक्ट ही लगता है ना, वो तो सीधा जाके दिल में लगता है, हाँ बात तो राइट है। और वही बच्चे एक दूसरे को सुनाते हैं तो घंटों सुनाते भी रहेंगे, महीनों सुनाएंगे, सालों सुनाएंगे, तब भी इतना नहीं समझ सकते हैं। रिपोर्ट्स जो आती है ना, उनको बाप ही जानते हैं। रिपोर्ट्स भी तो आती है ना बाबा के पास, खत आते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या है और कैसे चल रहा है। फलाना विकार में गिरा, यह हुआ, बाबा ऐसे हुआ, बाबा ये बच्चा ऐसे चला, तो बाबा के पास सबकी रिपोर्ट्स आती है।
नाम तो नहीं बता सकते। हाँ, नाम तो नहीं बता सकते ना बाबा कि फलाने की रिपोर्ट फलाने नाम से ऐसे आ गई है। नाम बता सकेंगे? तो नाम तो नहीं बता सकते। नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर नाम बता दिया, अब बाबा को तो सबका पता है, जितने बाबा के बच्चे सामने बैठे हैं, तो बाबा को तो एक एक का पता है कौन क्या है। हाँ, रिपोर्ट आती रहती है ना, टीचर बहने रिपोर्ट तो देती है ना, ये स्टूडेंट ऐसे चल रहा है, ये स्टूडेंट ऐसे। वो बाबा जानते भी होते हैं, दृष्टि से पता चल जाता है, चेहरे से पता पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर नाम बता दे बाबा क्लास में, तो फिर तो उनसे कोई बात करना पसंद ही नहीं करेगा। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे, सारी की कमाई चट हो जाती है। यह तो जिसने धक्का खाया वह जाने या बाप जाने। मानो जो भी कार में गिरा, धक्का खाया, तो वह जाने, वो बाप जाने, है ना। हाँ, कोई गिरा तो बाबा तो जानते हैं, और जिसने धक्का खाया है वो भी जानते हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं, ये बड़ी गुप्त बातें हैं कि बाबा सब जानते हैं, पर बाबा नाम नहीं लेंगे। वो कारण है कि परिवार में फिर सब उनको वैसी दृष्टि से देखेंगे, देखो बाबा कितना प्यार करते हैं। हाँ, बाबा चाहे तो सबको बता सकते हैं, ये देखो इसका देखो, हाँ इसका चरित्र देखो, ये बाप की बात को सही तरीके से नहीं समझता, बाबा समझा सकते हैं ना, ऐसा कह भी सकते, पर बाबा ऐसा नहीं कहते। तो बाबा कहते ये देखो कितनी गुप्त बातें हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वे सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब सम्मुख हो ना, समझाया तो चलो ठीक है, तो वो सम्मुख भी तो आना चाहिए ना। समझो गवर्नर को तुम अच्छी रीति समझाते हो, परंतु वह थोड़े ही किसको समझा सकेंगे। अब तुमने गवर्नर को समझा तो दिया, हाँ, अब गवर्नर थोड़ा किसको समझा सकेंगे। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं, अगर गवर्नर किसी को समझाएंगे भी तो मानेंगे नहीं। जिसको समझने का होगा ना वही समझेगा, दूसरे को थोड़े समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि ये तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं। हाँ, इसे कहा जाता है मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना बच्चे, क्योंकि ये जंगल है और जंगल को मंगल बनाते, तो इसलिए कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु। ये श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। हाँ, जंगल में मंगल, और मंगल कब होता है? जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं ना बच्चे, बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है। बाबा का ना सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना, सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाप जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनैलिटी भी तो चाहिए ना। हाँ, उसकी पर्सनैलिटी भी तो चाहिए ना, तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है ना, इस दुनिया का बहुत बड़ा अनुभवी है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वह भी साधारण पर्सनैलिटी का ये मतलब नहीं है। हाँ, देखो बाबा कितनी वंडरफुल बात बताएंगे। बाबा की पर्सनैलिटी का ये मतलब नहीं है कि राजा रजवाड़ा हो, कि कोई राजा हो, हाँ, राजा रजवाड़ा हो तो बाबा उसमें प्रवेश करेंगे, नहीं। पर्सनैलिटी का अर्थ यह है अनुभवी, हाँ, जिसको सब नॉलेज है, जिसको सब पता है। पर्सनैलिटी का यह मतलब नहीं है कि राजा रजवाड़ा हो, नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है। इनके रथ में आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। तुमको समझाना पड़े ये राजधानी स्थापन होती है, क्या समझाना पड़े? ये कि राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है, ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही है,
कैसे राजा रानी, कोई क्या बनते हैं, ये सब बातें ना एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। सोचो एक दिन कोई आया है तो उसको एक दिन में समझा दे, क्या कहते हो? एक दिन में कोई समझ जाएगा क्या? हाँ, तो देखो जैसे कोई कोर्स उठाता, फिर रेगुलर जब तक अगर मुरली ना सुने तो उसको और पॉइंट्स क्लियर कैसे होंगे? ऐसा तो है नहीं 7 दिन का कोर्स लिया और फिर घर बैठ गया और छोड़ दिया, मुरली पढ़ी नहीं, तो फिर और तो कुछ समझना, फिर पैसे का वैसा ही हो जाता है। और मान लो कोई एक दिन के लिए आया, उद्घाटन किया, फीता काटा, हाँ, उसको समझाया, अब एक ही दिन में तो कोई समझ ना सके कि ये राजधानी कैसे बनती है। तो बेअद का बाप ही बेअद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर समझाते हैं, सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। देखो भगवान समझा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। हाँ, सोच के भी ऐसे रोंगटे खड़े, भगवान समझाते हैं, फिर भी बनते कितने हैं? वो थोड़े से बनते हैं। ये भी समझने में टाइम चाहिए, समझने के लिए भी तो टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। तो बाप समझाते, बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है। हाँ, रूखा रूखा ज्ञान सुनाते रहेंगे, मीठा होंगे नहीं तो कोई मानेगा नहीं, इन्हें भगवान पढ़ाते हैं। हाँ, इसे बाबा एक बार कहा था मुरली में, रूखा न सूखा नहीं बनना, हाँ, मीठा बनना। ये रूखा सूखा ज्ञान नहीं है, मीठा होगा, दैवी गुण धारणा होगी तो दूसरा कहेगा हाँ इन्हें भगवान पढ़ाते हैं। तो तुम्हें बच्चे बहुत बहुत मीठा भी बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाप आते ही हैं सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने के लिए, तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे? बाबा थोड़े है किसको दुख देंगे। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो, बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। तुम बच्चे तो जानते हैं सब बातें क्या है, कैसे है, और बाहर वाले तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि हैं उन सब से ममत्व तोड़ देना है, घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र। घर में रहना है, माना घर छोड़ना नहीं है, घर बार छोड़ के भाग लिए जंगल में, ऐसा काम नहीं करना है। घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र। यह तो बुद्धि में है कि ये सारी दुनिया खत्म हो जानी है, ये तो बात स्पष्ट सी है ना, सारी दुनिया तो खत्म हो जानी है, परंतु ये ख्यालात भी किसको रहता ही नहीं है। अगर ये ख्यालात रहे तो बुद्धि कहीं फंसे ही ना। जो अनन्य बच्चे हैं ना वे समझते हैं, वे भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो अनन्य बच्चे हैं वे समझते जरूर है और सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। ऐसा नहीं है सब पास ही पास होते जाएंगे, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, माया की चक्री। वह भी बड़ी बलवान है, परंतु ये बातें और कोई को थोड़े समझा सकते हैं। बाबा कहते ये सब बातें कि माया की चक्री चलती है, ये सब बातें बाबा औरों को थोड़ा समझा सकते हैं। किसको समझा सकते हैं? अपने बच्चों को। तुम्हारे पास आते भी है ना, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है, इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती है, हाँ, यहाँ क्या होता है समझना चाहते हैं, रिपोर्ट्स आदि क्यों आती है। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। आते भी हैं, देखते भी हैं कि यहाँ क्या चलता है। तो जैसे पोस्ट पे अलग अलग आते रहते हैं ना, तो बदली होती रहती है, बदली सदली। तो बाबा कहते फिर एक एक को जो जो बैठे उस पोस्ट पर, तो उनको बैठ कर समझाना पड़े। फिर कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजधानी के स्थापना की बातें बड़ी गुह्य गोपनीय हैं। हाँ, गुह्य बातें है कि नहीं है? हाँ, ज्ञान तो स्पष्ट है, पर जो राजधानी की स्थापना की बातें है ना,
वो बड़ी हुई है गोपनीय है। ये तो स्पष्ट सी बात है। राजधानी कैसे बनेगी, कैसे चलेगा, आगे क्या होगा, यहाँ का पूछना चाहो पूछो, ज्ञान का पूछना चाहो पूछो। हाँ, ज्ञान कब कैसे, पुरुष श्री चक्र का पूछना चाहो पूछो, पर ये राजधानी की स्थापना कैसे होगी, ये तो बड़ी गुह्य गोपनीय है कि नहीं है? हाँ, बाबा तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा। तो फिर कई बच्चे पूछते कब होगा, कैसे होगा। बाबा कहते शुरू शुरू में बड़े साक्षात्कार हुए, अंत में भी होंगे। तो बच्चे जैसे धैर्यता माना धीरज खो देते हैं ना, कब होंगे, यहाँ तो इतना दुख ही बढ़ता जाता है। तो बाबा ने कहा राजधानी स्थापन होने की जो बातें है ना, वो बड़ी गुह्य गोपनीय है। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, यह है नई दुनिया के मालिक, यह तुम ही समझते हो। हम पढ़ते हैं, बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है ना, वह हमको पढ़ाते हैं। हम ऐसे ही नहीं किसी से पढ़ते हैं, हाँ, हमको बेहद का बाप भगवान पढ़ाते हैं, वो जो नॉलेजफुल है हमको पढ़ाते हैं। अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमको यह नॉलेज मिलती है। आएंगे वही जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है। कल्प पहले मुआफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह माला बन रही है नंबरवार, यह माला बन रही है नंबरवार। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं ना, उनको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप। वह हद की बातें और तुमको मिलती हैं बेहद की बातें। हाँ, क्या मिल रही हैं, बेहद की बातें। जो तुम बाप के मददगार बनते हो ना, वही ऊंच पद पाते हो। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है। बाप के क्या मददगार बनेगी, वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ये मदद तो अपने को ही करनी है। पवित्र बनना है, सतो प्रधान थे, फिर से बनना है जरूर। बाप को याद करना है, उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको बहुत रुचि से याद करना है। परंतु माया छोड़ती नहीं है। ये तो पता है कि बाप को रुचि से याद करना चाहिए, परंतु माया छोड़ती नहीं है। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं। आज बाबा के पास रिपोर्ट्स जो आती है ना, बाबा उस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि बाबा के पास लेटर आते हैं, चिट्ठी आती है, बाबा ऐसा हो रहा है, फलाना ऐसा कहता है, फलाना ऐसा कहता है, ये सब क्या है। हाँ, तो ये रिपोर्ट्स आती है बाबा के पास। बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, युद्ध का मैदान है ना, माया के विकल्प आते क्यों? बच्चे, युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो हम सतो प्रधान बनते हैं। बाप आकर समझाते हैं। भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं, ये तो पढ़ाई है। बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे, तुम पावन थे फिर बनना है। देवता पावन है ना, बच्चे जानते हैं, हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है। सारा मार्क्स के ऊपर मदार है, सारा मदार मार्क्स के ऊपर है। युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुनकर ना तीर कमान आदि दे दिए। सुना, युद्ध के मैदान से फेल हुए तो चंद्रवंशी में गए हैं। तो क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए? ऐसी कोई बात है ही नहीं।
आगे बाणों की लड़ाई चलती थी, माना तीर कमानों से लड़ाई होती थी। इस समय तक भी निशानियां हैं। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, जिनसे हम ये पद पाते हैं। अब आप कहते बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है, माना अटैचमेंट खत्म करनी है। यह सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एज भारत था, कितना नाम मशहूर है, मशहूर था ना कितना। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया, ये किसको देखो बच्चे पता ही नहीं है। जब तक खुद ना आकर समझाएं, जब तक बाबा ना आए तो किसी को पता भी ना पड़े। यह है बच्चे नई चीज। कल्प कल्प जो होता है ना बच्चे, वही फिर रिपीट होगा, उसमें फर्क तो नहीं पड़ सकता है ना। बाप कहते हैं अब ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना है, ऑटोमेटिक चलेगा। एक जन्म पवित्र रहते हो तो 21 जन्म ऑटोमेटिक पवित्र रहते हो। इतनी वंडरफुल बात है। एक जन्म की पवित्रता से इतनी कमाई कर लेते हो, सोचो, सोच के देखो, विचार सागर मंथन करो। एक जन्म की पवित्रता से इतनी कमाई कर लेते हो जो 21 जन्म कभी अपवित्र नहीं होंगे, पवित्रता का ताज मिल जाता है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी सब एक रस थोड़े ही पढ़ते हैं। समझाते तो बाबा बहुत अच्छे से समझाते ना, एक एक पॉइंट पर क्लियर करते जाते हैं, फिर भी सबके सब एक रस थोड़े ही पढ़ते हैं। रात दिन का फर्क है। आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। पढ़ने आते हैं, थोड़ा पढ़ा, फिर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं ना, वे अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना, एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी, फिर वह अंदर में खाता रहेगा। किसको भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं। तुम बच्चों को यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाप कहते हैं हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ। तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसी ऊंच से ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली ना सुनी तो फिर अब्सेंट पड़ जाती है, क्योंकि ये वाला रजिस्टर ऊपर बाबा के पास है। यहाँ तो सेंटर्स पर क्या होता है, अटेंडेंस ली जाती है ना, तो अटेंडेंस में प्रेजेंट या अब्सेंट का मार्क लगाया जाता है। लेकिन पूरे विश्व में जो भी ब्राह्मण मुरली सुन रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, बाबा ऊपर उनकी अटेंडेंस लगाता है। ये इसने आज सुनी, आज पढ़ी, इसने आज सुनी, आज पढ़ी। हाँ, कई बार स्कूल में क्या होता है, स्टूडेंट एक नहीं आता तो दूसरे को कहते हैं मेरी ना प्रेजेंट बोल दियो। कहाँ पता चलेगा, इतने सारे बच्चे होते हैं, हाँ, 100 बच्चे होते हैं क्लास में, तो पीछे से मेरी बोल दियो। अब यहाँ पीछे से बोल दे ओम शांति, ओम शांति, हाँ, तो प्रेजेंट लग गई। अब इतनी क्लास है तो कहाँ पता पड़ेगी कैसे। पर पूरे विश्व की आत्माओं के लिए, जितने ब्राह्मण बने हैं उनके लिए एक बाबा का रजिस्टर लगा हुआ है। तो जब जब हम सुबह सुबह मुरली पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं तो बाबा प्रेजेंट लगा देता है। आज इसने सुनी, आज इसने पढ़ ली, तो ना भगवान के पास एक रजिस्टर है। फिर बाबा लास्ट में वही खोल के देखेगा कितना प्रेजेंट रहा। हाँ, होता है ना, टीचर यही करते हैं ना, लास्ट में पूरे साल का ब्यौरा देखते हैं। हाँ, ये तो पूरा ही प्रेजेंट रहा, तो उसको गुड मार्क्स माना ऐसे दिया जाता है, गुड स्टूडेंट की लिस्ट में लाया जाता है, उसको इनाम भी मिलता है। तो बाबा भी, बाबा के पास जो रजिस्टर लगा हुआ है ना ऊपर, तो बाबा देखते हैं प्रेजेंट रहा, ओहो 10 दिन अब्सेंट। 11वें दिन फिर सोचा चलो शुरू करूं,
क्योंकि कई ब्राह्मणों के अंदर ऐसे संकल्प आते हैं, एक दिन ऐसा इतना जोश आएगा, बस अब कल से तो देखो आप 4 लोगों को सुना देंगे, ठीक है, कल से देखो क्या कमाल होती है, अमृत वेला भी होगा, मुरली क्लास भी होगी, कल से ये आया, उनका कल ही नहीं आता कभी। वैसे बोलते ही चले जाते हैं और काम आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि जिस चीज को पहली स्टेज पर माना पहले नंबर पर रखा है, उसके लिए आत्मा हमेशा रेडी रहती है। मान लो आप जॉब भी करते हो, आपका जॉब की प्रायोरिटी है, तो क्या होता है, सबसे पहले जॉब, उसके लिए हम बिल्कुल लॉयल रहेंगे एकदम। हमारे अपने संस्कार हैं कि हमको ये करना है, फिर वहाँ संस्कार आ जाते हैं, बात आ जाती है, हमारी लॉयल्टी की बात है। और जब बाप की बात आती है, भगवान, वो तो भगवान है, अपना ही है, चलता है। बाबा तो सब देख ही रहा है ना, मैं कहाँ इतना फ्री हूँ, मैं कहाँ इतनी फ्री हूँ, देखो बिजी कितने हैं, बिजी ना होते तो बाबा ही बाबा होता। हमारे कर्जे उतर जाए, हमारा ये काम हो जाए, तो फिर देखो बाबा ही बाबा होगा। बाबा ने उतार दिए, सब कुछ कर दिया, फिर कहाँ बाबा, फिर भी बाबा नहीं। इसलिए जो बाबा को इस तरह से लेकर चलते हैं ना, वो हमेशा आगे के केस के लिए डाल देते हैं बाबा को। ये वाला केस पूरा, फिर अगले वाले में बाबा ध्यान देना जरा, अगला नहीं हुआ, फिर अगला पूरा। अरे कितने पेपर देने होते होंगे बाप को, देखो। हाँ, जबकि कर नाम बच्चों को है। पेपर वो हमारा ले, लेकिन हम भगवान का पेपर लेते रहते हैं। मुरली हमको हमारे लिए पढ़नी है, खुशी हमको हमारे लिए होनी है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप तो जानते हैं ना, इस पढ़ाई से ABCD से ही आके MA की क्लास करेंगे, ऐसा तो है नहीं ABCD सिखाई नहीं, IU पढ़ा नहीं, हाँ, और MA क्लास में PhD करने पहुंच गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो रेगुलर स्टूडेंट बन के पढ़ना पड़े। ये नहीं कि हम तो महारथी हो गए, हम तो इतने समय से सुन ही रहे ना, मुरलियाँ तो रिपीट ही हो रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ऐसे मियाँ मिठ मत बनना। अभी सुनो, अभी सुनो, बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा एक दिन भी मुरली ना सुनी तो फिर अब्सेंट पड़ जाती है। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं, अच्छे अच्छे महारथी भी। वे समझते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, अरे अब्सेंट पड़ जाएगी, नापास हो जाएंगे। बाप खुद कहते हैं, रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी। हम अभी सुनते जाएंगे ना, सुनते जाएंगे, अभी कहीं कहते कुछ हो तो रहा नहीं, पर जब परिस्थिति आएगी तो यही पॉइंट्स ऑटोमेटिक ही मर्ज हो जाएंगी। पर अगर सुनी ही नहीं होंगी तो ये मर्ज उतना ही होएगा ना जितना सुना होगा। हाँ, सुनते सुनते ही मर्ज होंगी, तो समझाने से बहुत काम में आएंगे समय प्रति समय। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। कहीं भागते दौड़ते मुरली पढ़ते हैं, भागते दौड़ते नियम मान, जैसे रामायण पढ़ी हो, जैसे शास्त्र पढ़ने हो, आगे का पढ़ेंगे, ऊपर का मीठे बच्चे विश्व का माली बनने वाले धारणा के मुख्य साथ ऐसे करके मुरली पूरी हो गई। भागते भागते, खाना खाते खाते। बाप खुद कहते हैं रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम में आएगी। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है। अब्सेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहां से ढूंढ कर, कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए। कईयों तक मुरली नहीं पहुंचती, पर आजकल तो साधन ऐसे हो गए हैं, मुरली हाथ में, फोन के अंदर आ गई है, हाथ में भी, फोन के अंदर भी, पेपर भी रखने की जरूरत नहीं, फोन के अंदर, फिर भी टाइम नहीं मिलता। आंख खुलते भी बाबा को बाद में देखेंगे, पहले दूसरी चीजें देखने, अखबार पढ़ने लग जाएंगे, इधर उधर की बातें सुनने लगेंगे, या वो और चीजें पढ़ने लगेंगे। बाबा की मुरली पढ़ते हैं, सोचो।
कल की मुरली, कल की, वो आज सुबह तक रिपीट कर सकते हो अगर आज की नहीं सुनी है। वह कर सकते कि नहीं कर सकते? अगर सुनने जाते हो तो कल तक की मुरली जो पड़ी है वो आज सुबह तक रिपीट करो। अगर क्लास में सुनने जाते हो, नहीं सुनने जाते हो, नहीं सुन सकते हो तो फोन पे आती है तो पहले पढ़ो, फिर दूसरे काम करो, फिर देखो कैसे परिवर्तन आता है जीवन में। तो बाबा कहते यहाँ वहां से ढूंढकर कोई से भी लेकर मुरली पढ़नी चाहिए, अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, उसमें भी तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खुल सकता है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स होती है मुरली में, और एक दिन मिस करोगे, दूसरे दिन मिस करोगे तो फिर डायरेक्शन कहाँ से मिलेंगी? बाबा तो रोज की रोज डायरेक्शन देते हैं। मान लो आज कोई विपदा आ गई है, उसकी डायरेक्शन बाबा ने आज दे दी है और पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? फिर तो उलझनों में उलझते ही रहेंगे ना। कहीं वो तो मूंझू रहते हैं, कंफ्यूज। कारण क्या है? मुरली पर ध्यान नहीं है। भगवान मिल गया है फिर भी मूंझे हुए रहते हैं। उसका कारण ही यही है कि मुरली पर ध्यान नहीं होता। मुरली पर ध्यान जाए तो ये मुंझाई सी खत्म हो जाए। हर बात का उत्तर तो मुरली देती है, और क्या चाहिए? ऐसा आपकी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं होगा जो आपको उसी सेकंड उत्तर दे पाता हो, पर बाप देता है। और जो बाबा कहे वैसे उसी सेकंड कर डालो, फिर देखो रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है। पर कहीं कहते हैं हमने तो बहुत बार पढ़ी है, तो ऐसा घमंड आ जाता है उनके अंदर। अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जो तुम्हारा और किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए। यानी आज ही सुना और आज ही हो गया पूरा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किसका कैसे पाठ चलता है, बाबा का कैसे पाठ चलता है, ये सब समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। परंतु अभी समझाना पड़ता है। अभी बाबा को कितनी बार ये बात बतानी पड़ती है। पिछाड़ी की यही अवस्था है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसलिए हर ब्राह्मण को ये लाइन तो अच्छे से याद है। ये समझानी पड़ती है, फिर ये अवस्था बन जाएगी। बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो। कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। जो इम्प्योर होगा ना उसको शक्ति कम मिलेगी। मुख्य 8 रत्न ही है जो पास विद ऑनर हो जाते हैं। मुख्य है 8 रत्न जो पास विद ऑनर हो जाते हैं। वे कुछ भी सजा नहीं खाते हैं। यह बड़ी महीन बातें हैं कि वो 8 रत्न बनते कैसे हैं। 8 रत्नों ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया? वो 8 रत्न है कहाँ? अभी 8 रत्न क्या कर रहे हैं? इस समय 8 रत्न कहाँ है? वो 8 रत्न इस समय क्या कर रहे हैं? और उन्होंने ऐसा कैसा पुरुषार्थ कर लिया जो पास विद ऑनर भी हुए और उन्हें एक भी सजा नहीं खानी पड़ती, सिर्फ 8 को। कुछ तो विशेष किया होगा, कुछ तो हट के किया होगा। तो ये बड़ी महीन बातें हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई है। स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाप को याद करने से ही तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वह धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो, उसके आगे के धंधा धोरी किस काम का? कोई भी चीज काम आने वाली ही नहीं है। फिर भी करना तो पड़ता ही है। काम नहीं आने वाली, ये अंदर स्मृति रहनी चाहिए। ये नहीं सारे धंधे छोड़ के बाबा के पास आके बैठ गए। बाबा आपने कहा था धंधे में कुछ रखा नहीं, आ गया मैं। बाबा कहते फिर भी करना तो पड़ता ही है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं।
कि कभी भी ख्याल ना आए कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पदम पति बनते हो, देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। अगर ये ख्याल आ गया कि हम देते हैं, हमने इतना दिया है, तो ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, वह देना थोड़े हुआ। फिर दान पुण्य किसके लिए कर रहे हैं? ये चीज मिल जाए, हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, ये तो सौदा हो गया ना कि नहीं। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, वह देना थोड़े हुआ। भगवान तो दाता है ना, दूसरे जन्म में कितना देते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है, यह भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख मिलता है और तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, कामकाज करते, एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते, पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्लोगन, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। ओम शांति।